है भरम की बाजी रची रामत, बहुविधे संसार। है जो नैन देखे श्रवण सुने, सब मूल बिना विस्तार, सब मूल बिना विस्तार। मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार, तहाँ है तेरा करार। अगम पार अपार पार, तहाँ है तेरा करार। तू देख निज दरबार अपनो, तू देख निज दरबार अपनो, सूरत ये ही संभार। मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। तू कहाँ दिखे इन खेल में, ये तो पढ़ो सब प्रतिबिंब, ये तो पढ़ो सब प्रतिबिंब। तू कहाँ दिखे इन खेल में, ये तो पढ़ो सब प्रतिबिंब, ये तो पढ़ो सब प्रतिबिंब। प्रपंच पांचों तत्व मिल, ओ प्रपंच पांचों तत्व मिल, खेलत सूरत के संग। मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार, तहाँ है तेरा करार। अगम पार अपार पार, तहाँ है तेरा करार। तू देख निज दरबार अपनो, तू देख निज दरबार अपनो, सूरत ये ही संभार। मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। सिंगल। तू देख नाटक निमक को, अब करे कहाँ विचार, अब करे कहाँ विचार। तू देख नाटक निमक को, अब करे कहाँ विचार, अब करे कहाँ विचार। पाँव पल में उलंग ले, पाँव पल में उलंग ले, ब्रह्मांड सुन निराकार। मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, मेरी वासना अब चलो अगम के पार। अब पर सुख क्यों प्रकाशिए, ये है अपनो विलास, ये है अपनो विलास। अब पर सुख क्यों प्रकाशिए, ये है अपनो विलास, ये है अपनो विलास।
महामत मनसा मिट गई। महामत मनसा मिट गई, सब सुपन के रिया। मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार, कहाँ है तेरा करार। अगम पार अपार पार, कहाँ है तेरा करार। तू देख नाट, तू देख निज दरबार अपनो, तू देख निज दरबार अपनो, सूरत यही समार। मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। तुम चलो अगम के पार, तुम चलो अगम के पार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम मूल से बुद्ध फिराए, अहमेव दियो अंधेर। या विद इंड रचो त्रैलोकी, मूलत दियो मन फेरा, मूलत दियो मन फेरा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस राम रतनदास महाराज की, परमहंस चरणदास साहेब की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, उदयो लोभ विषय रस विषया प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर। कुछ पाने के लिए कुछ देना होता है, यह सृष्टि का नियम है। जैसे हम लोग खेती करते हैं तो बीज बोना पड़ता है फसल पाने के लिए। आप हल चलाते रहिए और खेत को तैयार करते रहिए, पानी डालते रहिए, खाद डालते रहिए, पर बीज आपने नहीं डाला। सब कुछ आपने तैयारी की, पर उसमें जो बीज डाला जाता है वो आप भूल गए, तो परिश्रम सारा व्यर्थ चला जाता है। तो ऐसे ही भक्ति करने में भी मंत्र जो है वो बीज डालने की तरह है। आपने पूजा की, पाठ किया, भजन गाए, सब कुछ आपने कर लिया, पर बीज मंत्र तारतम का जाप नहीं किया। इसलिए हम लोग कोई भी कार्यक्रम पूर्ण होता है तो तारतम का जाप करते हैं, पारायण पूरा हो, शुभारंभ हो, तो बीज डालते ही डालते हैं। क्योंकि यह वाणी का इतना बड़ा वृक्ष भी उसी बीज से खड़ा हुआ है। बीज नहीं तो वृक्ष नहीं। तो ऐसे ही हर जगह बीज का बड़ा भारी महत्व है। खेती में आप देखिए, व्यापार में आप देखिए, इसी तरह से राजनीति का बीज डाला जाता है तो लोग राजनीति करते हैं। विद्या जगत में भी, अध्ययन के लिए भी टीचर लोग उसमें बीज डाल देते हैं तो लोग पढ़ पढ़ करके विद्वान हो जाते हैं। MA, PhD, DLiT आदि आदि डिग्रियां लेते हैं। तो हर जगह ज्ञान का बीज बोना,
भक्ति का बीज बोना, सेवा का बीज बोना। जैसे हमारे माता पिता ने हमारे जीवन में सेवा का बीज बो दिया। माता पिता एकदम सेवा भावी हैं, तो बचपन से हम देखते हैं तो वो बीज बोया जाता है, बड़े होने के बाद हम भी सेवा करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर वो बीज बो दिया कि सेवा ही धर्म है, सेवा ही भक्ति है, सेवा ही समर्पण है, सेवा इस राज्य से मिलने के लिए एक सूत्र है। तो ऐसे ही हम लोग तारतम महामंत्र का जाप तो करते ही हैं। फिर आप देखिए कि इस संसार के अंतर्गत आपके पास जो चीज है उसको सजाना, घर जैसा है उसको सजाना, शरीर जैसा है उसको सजाना। सजाने का मतलब कोई ये सजाने के जो आते हैं ना प्रसाधन, उनको लगा करके नहीं, साफ सुथरे रहना, नहा धो करके रहना। और इसी तरह से अपने मन को भी सजाना, बुद्धि को भी सजाना, विचार को भी सजाना, सब कुछ बहुत जरूरी है। पर इतने सारे गुण हम में कहां से आएंगे? इसका कोई स्रोत तो होना चाहिए। तो इसका स्रोत हम ढूंढेंगे तो माता पिता भी दुनिया से चले जाएंगे, एक स्रोत तो चला ही गया। गुरुजन भी जिनसे मंत्र लिया वो भी दुनिया से चले जाएंगे, दूसरा स्रोत भी चला गया। इसलिए प्राणनाथ जी ने स्रोतों का महास्रोत ये वाणी तारतम सागर हमारे बीच प्रस्तुत कर दिया। तो सदगुरु देवचंद्र जी से, श्री प्राणनाथ जी से लेकर के आज तक आप देखिए कितने गुरु आए, परमहंस आए, पर ये स्रोत उन सबको मिला तो सब जागनी के बीज डालने में सब सक्षम हो गए, और हजारों लाखों की जागनी बढ़ती चली गई, आज भी जागनी बढ़ रही है। तो इसी स्रोत का, इसी बीज का प्रतिफल है कि हम लोग जाग पहचान करके राज्य के उस दिव्य धाम को पाने के लिए प्रयत्नशील हो रहे हैं। तो हमारा प्रसंग कीर्तन का ही चल रहा है। कुली वाला देखो रे जो देखना आइया तुम, यही प्रसंग हमारा चल रहा है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कलियुग का क्या क्या बल है, क्या क्या शक्ति है, क्या क्या पराक्रम है। कहते हैं उदयो लोभ विषय रस विषया। संसार में ये विषय रस कहते हैं ना, संसार का रस, खाने पीने का, परिवार में रहने का, घूमने फिरने का, पारिवारिक जीवन जीने का, मेरा मेरा करने का, ये क्या है कि ये पंच विषय है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये विषयों का संसार का एक रस है। तो उस रस में डूबे रहने से लोभ उत्पन्न होता है, मेरा मेरा करके फिर लोभ उत्पन्न होने लगता है। फिर हम लोभ के वशीभूत होकर के न पुण्य करते हैं, न धर्म करते हैं, न सेवा करते हैं, न सुमिरन करते हैं। मेरा मेरा उसी में लगे रहेंगे, लोभ से ग्रसित रहेंगे। ये कलियुग का प्रभाव है। और जिन लोगों में कलियुग का प्रभाव कम होता है या कलियुग का प्रभाव कम करना चाहते हैं, तो लोभ को कम करेंगे, क्रोध को कम करेंगे, अहंकार को कम करेंगे, द्वेष को कम करेंगे, छल कपट को कम करेंगे। कम करते करते उनका अंत भी कर देंगे। तो श्री जी कहते हैं सैन्यापति शैतान, इन सब इंद्रियों का सेनापति बनकर के, मन शैतान बनकर के अदृश्य रूप से बैठा हुआ है। जैसे आप देखिए ना, जितने आतंकवादी हैं उनका जो सेनापति होता है वो तो छुप के कहीं बैठता है और अपनी सेनाओं से, अपने आतंकवादियों से युद्ध कराते रहता है। ऐसे ही मन छुप करके बैठा हुआ है और हमारे इंद्रियों से अनेक प्रकार के जो है ना सांसारिक कर्म, कर्म अकर्म विकर्म कहते हैं ना, ऐसे ऐसे सब मन कराते रहता है। मन सबका सेनापति बना हुआ है। दसों दिशा आग लगाई दुनिया, और इस मन ने 10 इंद्रियों से 10 दिशाओं में आग लगाने का कार्य किया है। क्योंकि इंद्रियों में क्या है कि अब इंद्रियों का
इंद्रियों की जो इच्छा है वो कभी पूरी नहीं होती है। शास्त्र कहते हैं तृष्णा न जीर्णा भयमेव जीर्णा। राजा भर्तृहरि के वैराग्य शतक में श्लोक है कि राजा भर्तृहरि को जब ज्ञान हो गया तो ज्ञान होने के बाद उन्होंने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद सन्यासी बने। सन्यासी बनने के बाद फिर उन्होंने 3 शतक की रचना की, वैराग्य शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक करके। श्रृंगार से नीति में आए, नीति से वैराग्य में आए। तो वैराग्य शतक में वो कहते हैं कि भोगा न भुक्ता भयमेव भुक्ता। हम सोचते हैं कि हम भोगों को भोग रहे हैं, परंतु भोग ही हमें भोगे जा रहे हैं। जैसे हम लोग पहले मिठाइयाँ खूब खाते हैं, फिर शुगर होने के बाद शुगर से हम पीड़ित हो जाते हैं ना, रोग हमको खाने लग जाता है। तो तपो न तप्तम भयमेव तप्ता, हम तपस्या करने के लिए बैठे, पर तप नहीं हमें तपा दिया। उस तपस्या से कोई न कोई अभी बीमारी शुरू हो जाती है, रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। फिर आगे कहते हैं कालो न यातो भयमेव याता। हम सोच रहे थे समय जा रहा है, समय जा रहा है, समय तो नहीं गया, पर हम खुद ही चले गए। समय गया कहने वाले लोग कितने चले गए, परंतु समय तो फिर भी वही चल के आ रहा है। तृष्णा न जीर्णा भयमेव जीर्णा। फिर कहते हैं हम सोच रहे थे एक दिन तृष्णा जीर्ण हो जाएगी, वृद्ध हो जाएगी। हम वृद्ध हो गए, तृष्णा तो अभी भी जवान के जवान है। तो ऐसे ही कभी कभी लोभ जवान के जवान होता है ना। तो वृद्ध होने के बाद धन भी है पर दिया नहीं जाता है ना, चढ़ाया नहीं जाता है, कुछ होता नहीं। कहीं मंदिर में पारायण हो रहे हैं, उत्सव हो रहा है, जाओ कुछ चढ़ा के आओ। पर लोभ जब तक जवान है तो दान करने ही नहीं देता है। उम्र वृद्ध होने से क्या हुआ। तो इस तरह से लोभ से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है और मन 10 दिशाओं में आग लगाने का काम, मतलब लड़ाई झंझट झगड़े, ये सब इंद्रियों के चलते, शरीर के चलते, इच्छाओं के चलते, ये सब दुनिया के अंतर्गत होते रहते हैं। शुद्ध बुद्ध खोई शान। फिर श्री जी महाराज कहते हैं कि ये सब होने के कारण, दुनिया में मदमस्त होने के कारण, दुनिया में अलमस्त होने के कारण हमारी शुद्धि बुद्धि शान शौकत सब कुछ अब खो जाते हैं। शुद्धि बुद्धि इसलिए खोते हैं कि लोभ के वशीभूत हो गए, क्रोध के वशीभूत हो गए, अहंकार के वशीभूत हो गए, तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हम किस स्टेज के व्यक्ति हैं, हमारी मर्यादा क्या है। कभी कभी थोड़े से पैसे के लिए हम रिक्शा वाले से भी लड़ पड़ते हैं ना। 10-20 रुपया ज्यादा गया तो क्या हुआ, आखिर तो गरीब आदमी है, मेहनत करता है, पर हम लड़ पड़ते हैं उसके लिए। नहीं नहीं, इतना तुम नहीं ले सकते, निकालो। कभी रेलवे स्टेशन में जो कुल्ली होते हैं उनसे हमारी लड़ाई हो जाती है, जबकि हम अपने स्तर को उस समय भूल जाते हैं, क्योंकि ये सब जो है ना, हमारे क्रोध लोभ अहंकार अपनी स्थिति से हमको गिरा देते हैं। शुद्धि नहीं रहती है उस समय कि हम किससे झगड़ रहे हैं, कहाँ झगड़ रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हैं। अगर कभी कभी क्या होता है कि आप गाड़ी लेकर के जाइए, तो कोई कोई पूजा आने से लोग क्या करते हैं कि वो रस्सी लगा करके ना गाड़ी को रोक देते हैं। ये सरस्वती पूजा है या और कोई पूजा है, विश्वकर्मा पूजा है या कोई पूजा है, तो आप चंदा दीजिए। तो वहां पर हम लोग लड़ते हैं, हम नहीं देंगे, ऐसा करके हम लड़ पड़ते हैं। अगर 10-20 रुपया देने से अपनी इज्जत बच जाती है, झगड़े से हम बच सकते हैं, तो देने में क्या हर्ज है। उतना दे करके निकल जाना चाहिए, छूट जाना चाहिए। पर कई लोग विवाद करते रहेंगे, क्यों पैसा उठाते हो तुम लोग, ये करोगे वो करोगे। इससे अच्छा है कि पूजा के नाम से मांग रहा है, दो खत्म करो। पर कभी कभी क्या है कि हमारे विचार हमको अपनी सही स्थिति से गिरा देते हैं, उस समय शुद्धि नहीं रहती हमको। फिर कहते हैं बुद्धि भी काम नहीं करती है, बुद्धि भी एकदम उस समय मलिन हो जाती है। विवेक भी उस समय काम नहीं करता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ झगड़ रहे हैं, कहाँ लड़ रहे हैं, कहाँ हम अविवेक में पड़ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं होता है। खोई शान, अपने शान को भी, इज्जत को भी हम खो देते हैं। ये सब क्या है कि कलियुग का प्रभाव है। कलियुग आकर के बैठा है, वो मन पे प्रभाव डाल रहा है, मन इंद्रियों पे प्रभाव डाल रहा है।
इंद्रियां जो है हमारे विचारों पे प्रभाव डाल रहे हैं, और विचार के कारण जो कार्य हो रहा है उसमें उसका सारा जो है प्रभाव दिखलाई देता है। तो इस तरह से हमें सजग रहना है, मूल कलियुग से बच बच करके रहना है कि कहीं इसका ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। बाड़ी व्याध स्वाद गुण इंद्री। फिर श्री जी महाराज कहते हैं कि ये कलियुगी रोग बढ़ जाने से क्या होता है कि स्वाद के पीछे भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं ना, ये खाना ही खाना है, हमको बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर लोग मना कर देते हैं, फिर भी उसके पीछे हम पड़ जाए और बीमारी बढ़ा लेते हैं। और इस तरह से गुण को भी कभी कभी हम क्या कर देते हैं कि तमोगुण को हम बढ़ावा देते हैं। घर में कई कई लोगों का स्वभाव होता है ना तमोगुण को बढ़ावा देना, कई लोग होते हैं रजोगुण को बढ़ावा देना, कई लोग होते हैं सतगुण को बढ़ावा देना। जिस घर में सतगुण का बढ़ावा है तो सुख शांति से सब लोग रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, मिलजुल करके रहेंगे। रजोगुण का बढ़ावा हुआ तो आजकल तो अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहले सिनेमा घर में लोग देखने के लिए जाते थे तो घर में कलह शुरू हो जाता था, कोई बोले मत जाओ, कोई बोले जा करके ही रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से क्या है कि रजोगुण का प्रभाव हो जाता है, तमोगुण का प्रभाव हो जाता है, लड़ने झगड़ने की स्थिति आ जाती है। तो ये सब क्या है, कलियुग का मन का प्रभाव है। श्री जी महाराज कहते हैं इन पे कंट्रोल करो, अपने आप को एकदम नियंत्रित रखो, नियंत्रित रखो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपस में पति पत्नी की लड़ाई होती है ना, तो आम बात है दुनिया में कोई बात को लेकर के, तो एक जन चुप हो जाएगा तो लड़ाई खत्म हो जाती है ना, पर कोई चुप रहना ही नहीं चाहेगा, लास्ट वाक्य हम ही बोलेंगे ऐसा सोच करके ना, वो उसको जीतने के लिए, वो उसको जीतने के लिए। ऐसे करते रहेंगे तो घंटा भर लड़ते रहे तो भी उसका कोई अंत नहीं आता है। उसमें से एक कोई चुप हो जाए तो बस बात बन जाती है। आप देखिए एक बार हमको ऐसे ही लोगों ने बताया कि हमारी बड़ी लड़ाइयाँ होती है, तो हमने कहा एक जन चुप हो जाओ, कोई आग बनेगा तो किसी को पानी तो बनना ही पड़ेगा। तो वो माता ने हमको जवाब दिया कि हम चुप रहे, तो मेरा पति बोलता है कि हम दीवार से बात नहीं कर रहे हैं, तुमसे बात कर रहे हैं, बोलते क्यों नहीं हो, ऐसा करके भी मुझे ऊपर से डांटा। मैंने कहा उसको भी सह लो, एक दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, फिर कितने दिन बोलेगा। बाद में हम 1 साल के बाद हम मिले तो बोले अब घर में अच्छा हो गया, और जब शुरू करता है हम बोलते ही नहीं है, अपने पूजा पाठ में लगे रहते हैं, नित्य पाठ करते रहते हैं, जो है झगड़ा यही खत्म हो गया। तो आप देखिए कि ये जो है विचार की लड़ाई होती है ना दुनिया में, विचार न मिलना, विचार एक न होना। कभी कभी आप देखिए कि सभा सोसाइटी में आप देखिए विचार एक नहीं होने से कई कई मेंबर जो हैं उठ उठ कर चले जाते हैं, मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं कि हमारे विचारों को आप लागू नहीं करोगे तो हम नहीं बैठेंगे, आपके साथ काम नहीं करेंगे। तो ये सब क्या है कि कलियुग का प्रभाव है, मन ये सब लड़ा रहा है, झगड़ा करा रहा है। मद चढ़ो मोह अंधा, जब मोह का मद चढ़ जाता है ना, जैसे शराब पीते हैं ना लोग तो मद चढ़ जाता है ना, फिर अंधे हो जाते हैं, अंधे होने के बाद किसी को गाली देंगे, कुछ बकबक करेंगे, उटपटांग बोलते रहते हैं। ऐसे ही मोह का भी मद चढ़ जाता है, वो दिखता तो नहीं है परंतु चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद लोग अंधे हो जाते हैं, फिर उनके पास आंख तो है, आंख तो खुली है पर दिखता कुछ नहीं है। गुस्से में कहाँ दिखता है लोगों को, कुछ नहीं दिखता है, ऐसा अंधा बना जाता है। इस तो श्री जी महाराज कहते हैं बचो बचो, इन सब से बच करके रहो, क्योंकि दुनिया में जितना हम संयमित रहेंगे ना उतना ही हम बचेंगे। जरा सा संयम से हम थोड़ा इधर उधर हो गए तो कलयुग हमको बहा करके ले जाएगा। जैसे श्री जी ने मोहजल के प्रकरण में कहा ना, नख अंगुरी को ले जाए तोड़। माया का ऐसा प्रभाव है कि आप अपने नख को ही दे रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं दिया आपने, इतना नख आपने दिया तो अंगुली को तोड़ करके माया ले जाती है। तो ऐसे ही अंधापन जब आ जाता है तो हमारे ज्ञान विवेक ये सब चीज का हरण हो जाता है, कुछ रहेगा ही नहीं, ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है। तो हमें सजग रहना है, होश में रहना है। हम परम धाम की आत्मा हैं, हम में सहनशीलता,
और सद्विचार, शालीनता हमारे अंदर, सतगुण, सत विचार, ऐसे नमन, विनम्र स्वभाव, झुकने वाला स्वभाव, प्रणाम प्रणाम, इस प्रकार का भाव हमें होना चाहिए। तभी हम मोह जल से और कलयुग के प्रभाव से बच सकते हैं, अन्यथा इसी में हम बह चले जाएंगे। जो और लोग बह बह करके चले गए दुनिया वाले, इसी तरह हम भी उसी में बह करके चले जाएंगे, उद्धार हमारा नहीं होगा। इसके लिए होश में रहना है। माता, बहन, पुत्री, गोरानी, अब किस किस का मान सम्मान करना चाहिए घर में, इसके लिए श्री जी ने हमें समझाया कि सबसे पहले तो माँ का सम्मान होना चाहिए ना, माता का। अब देखिए, घर में माता का स्थान बहुत ऊंचा होता है, पर लोग तब समझते हैं जब माता चली जाती है। जब तक माता होती है तो माँ का स्थान कितना ऊंचा है कोई मूल्यांकन कर ही नहीं सकता है, कभी नहीं कर सकता है। पर माँ क्या करती है, आप देखिए कि जब भोजन माँ बनाती है तो सब लोग बहुत बढ़िया बनाया माता जी, बहुत अच्छा बनाया आपने माँ, ऐसा करके खाते जाएंगे। माँ के लिए भी बचाना चाहिए, ऐसा तो नहीं सोचते हैं ना। और माँ भी अपने लिए नहीं बचाती है, जब खा रहे हैं तो खुश हो जाती है, बाद में कुछ बचा नहीं बचा उसी में संतोष कर लेती है ना अपने लिए, फिर खाना नहीं बचा करके अलग से तो रसोई नहीं लगाती है वो। देखिए कितना बड़ा त्याग है, कितनी बड़ी तपस्या है अपनी संतान के लिए, परिवार के लिए, पर लोग इस चीज को नहीं समझते हैं। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि मोह के अंधे लोग माँ का भी कदर नहीं समझ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले माँ का स्थान कितना ऊंचा है। माँ के लिए एकाक्षरी कोश कहते हैं ना, हमारे शास्त्र में एक ही अक्षर है माँ, है ना, पर वो कोश है, एक शब्दकोश के समान है। शब्दकोश में कितने सारे शब्द वहां पर एकत्रित होते हैं, ऐसे ही माँ की व्याख्या भी बड़ी लंबी हो जाती है। इसलिए माँ का हमेशा सम्मान होना चाहिए, पर अंधे लोग नहीं करते। श्री जी कहते बहन, अभी घर में जो बहन है उनको भी बड़ा प्यार देना चाहिए, स्नेह देना चाहिए, क्योंकि वो तो 20-25 साल की हो जाती है, दूसरे घर चली जाती, कभी कभार त्योहार बार में आती है, नहीं तो आती ही नहीं है। देखिए जिस घर में जन्म हुआ, पली बड़ी, जिस घर को सजाया दिवाली में, हर पर्व में उसने सजाया, मेरा मेरा करके सब कुछ त्याग करके किसी और के घर को उसको दोबारा सजाना है, और वहां जा करके उस घर को अपना मानना है। जिस घर में जन्म हुआ उसको छोड़ करके, त्याग करके वहां जा करके उसको सजाना है। तो ऐसी बहन यदि घर में है तो भाइयों का कर्तव्य है कि उसको प्यार से रखे, स्नेह से रखे। परंतु कभी कभी भाइयों में क्या होता है कि भाई लोग ज्यादा रखते हैं, बहन को देते ही नहीं, ऐसे भी कर देते हैं ना। कुछ सामान मिले, मिठाई मिले, खाना मिले, कपड़े मिले, कुछ भी पैसे मिले, तो बहन को कम देने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहनों की भी बड़ी इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि वही तो दो कुल को रोशन करने वाली है ना, मातृकुल को भी रोशन करती है और पति के कुल को भी रोशन करती है। दोनों घर में उजाला देने वाली जो बहन है, ऐसी बहन का भी हमेशा आदर होना चाहिए। और पुत्री कहते हैं, पुत्री क्या है कि घर में पुत्री आ गई तो कई लोगों में निराशा छा जाती है ना, कि पुत्र आने से खुशहाली होती है। कई कई परिवार में आप देखिए थाली बजाते हैं, खुश हो जाते हैं, नाचते गाते हैं। पुत्री आती है तो निराश हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। परमात्मा ने जो भेजा, पुत्र भेजा, पुत्री भेजा, वो तो भेजने वाला ऊपर बैठा हुआ है। पूर्व जन्म का क्या लेन देन है, क्या हिसाब किताब है। हमारे घर में जो भी आया उसी आदर से, उसी स्नेह से, उसी प्यार से, पुत्र को जो प्यार मिलता है पुत्री को भी वही प्यार मिलना चाहिए। तो इस भाव से पुत्रियों का भी बड़ा मान सम्मान रखना चाहिए, उनको भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि तुम लड़की हो, ये नहीं। पहला जमाना ऐसा था कि लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे, स्कूल ही नहीं भेजते थे। कोई जमाना ऐसा भी था कि स्कूल ही नहीं भेजते थे। आप अपनी माँ और उनकी माँ को आप देखिए तो आप कितना पढ़ी हो, कहते हैं हम तो स्कूल गए ही नहीं,
कभी हमको स्कूल भेजा ही नहीं, हमसे 2 पीढ़ी आगे की बात हम सोचें तो तब तक भी हमारा देश में ये प्रचलन रहा कि लड़कियों को क्यों पढ़ाना, क्या जरूरत है, ये तो दूसरे घर में जाके चूल्हा चौका का काम ही तो करेगी, इसको विद्या दे के क्या लाभ है। ऐसे भी जमाना रहा। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते नहीं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको भी खूब मान सम्मान देना चाहिए, पुत्री को भी हमेशा। पर कलियुगी विचार आएगा तो लोग नहीं करते हैं। सतयुगी विचार रहने से, जैसे सतयुग में आप देखिए ना, बड़े बड़े वो जो ऋषि लोग होते थे तो ऋषि पत्नियां भी उतनी पढ़ी लिखी होती थी। मैत्रेयी, गार्गी ऐसे करके ऋषि पत्नियों की कथा आती है ना उपनिषदों में, पढ़ी लिखी, वो भी वेद मंत्र जानने वाली, व्याख्या करने वाली ऐसी माताएं उस समय होती थी। पर कालांतर में क्या हुआ कि समाज में एक परिवर्तन आया और विदेशी लोग हमारी बहनों को, पुत्रियों को लूट लूट करके ले जाने लगे। तो फिर उनको घर से बाहर जाने देना बंद कर दिया, पढ़ाना भी, स्कूल जाने भी बंद कर दिया। ऐसे सब भी समय आया। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज तो सुधारवादी और उदारवादी नीति लेकर के चलते हैं। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि पुत्रियों को भी वही स्थान मिलना चाहिए जो पुत्रों को मिला है। गौरानी कहते हैं गुरु माता, गुरु माता भी माँ के समान है ना। पहले तो गुरुकुल में पढ़ते थे, श्री प्राणनाथ जी महाराज का भी समय था तो सब लोग गुरुकुल में गुरु के पास ही तो पढ़ने जाते थे। प्राणनाथ जी ने भी पढ़ाई तो सदगुरु के चरणों में आए तो 12 साल की उम्र में आए, तब से लेकर के 25 साल की उम्र तक तो सदगुरु के पास ही तो सब पढ़ते रहे, और कोई विद्यालय नहीं गए और किसी गुरु के पास नहीं गए। धनीश्री देवचंद जी महाराज से ही अध्यात्म विद्या जो कुछ भी है। ऐसे तो वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। पर दुनिया की दृष्टि से आप देखिए तो संसार में आने के बाद सब कुछ सीखना, जानना, परमात्मा भी, श्री कृष्ण भी गुरुकुल में गए हैं, श्री राम प्रभु भी गुरुकुल में गए, हर एक को प्राणनाथ जी सदगुरु के गुरुकुल में आए, सदगुरु गुरु हरिदास जी के गुरुकुल में रहे हैं। आप देखिए तो इस तरह से गुरु की जो गुरुपत्नी होती है उनका भी स्थान माँ के समान होता है। इसलिए उनका भी हमेशा आदर कदर करते रहना और उनके जो भी बताए हुए काम है उनको करना, पालन करना, वो भी गुरु के समान आदरणीय है। कासों नहीं सनमंद, पर कलियुग का ज्यादा प्रभाव होगा तो इन सब का कोई इज्जत करेगा नहीं, इन सब के संबंध को कोई महत्व नहीं देगा। ऐसा करके उनको कमजोर देखना और उनको देखते समय दृष्टि बदल देना, हेय दृष्टि से देखना, ये सब कलियुग कभी कभी कराता है। पर हमारे प्रणामी परंपरा में तो क्या है कि जब तक सखी भाव ना आए तब तक परम धाम का दरवाजा ही नहीं खुलता है। तो सखियों को तो पहला स्थान देना ही देना होगा, घर में भी, परिवार में भी, समाज में भी, हर जगह माताओं को पहला स्थान देना होगा। क्योंकि परम धाम का दरवाजा मातृभाव आने के बाद, स्त्री भाव आने के बाद, पातिव्रत्य भाव कहते हैं, पतिव्रता भाव आने के बाद ही वह दरवाजा खुलता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज और सदगुरु ने जो प्रणामी निजानंदी ये परंपरा चलाया, इसमें तो माताओं का बड़ा मान सम्मान है प्रणामी समाज में। इसलिए हर जगह हम लोग पारायण भी पढ़ते हैं, 108 पारायण भी तो माताओं के लिए जगह हम लोग सुरक्षित रखते हैं कि इतने पारायण में माताएं पढ़ेंगी, इतने पारायण में भाई लोग पढ़ेंगे, कोई कमी है नहीं, क्योंकि उनका स्थान ऊंचा है। पर अन्य समाज में कहीं आप दृष्टि डाल करके देखते हैं तो कहीं कहीं भागवत पढ़ने के लिए उनको मना किया जाएगा। अब तो काफी सुधार आ गया, नहीं तो भागवत नहीं पढ़ सकते हैं, रामायण नहीं पढ़ सकते हैं, वेद नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसे भी कोई समय चलता था। देखिए अब आप देखिए इस्लाम में मस्जिद जाने नहीं दिया जाता है उनको, घर में ही तुम नमाज अदा करो, मस्जिद तो केवल पुरुष लोग जाएंगे। और कई कई संप्रदाय में आप देखिए कि कुछ संत गुरुजन हैं तो माताओं को देखते नहीं, हम नहीं देखते हैं किसी स्त्री का मुंह, ऐसा भी लोग बोलते हैं। परंतु प्रणामी में ऐसा नहीं है। बहुत सुधार और बहुत उदार विचार लेकर के श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, सखी भाव से बढ़ करके ऊंचा कोई भाव नहीं है। सखी भाव भजिए भरतार, राज्य को भजने के लिए सखी भाव चाहिए। तो सखी भाव सीखने के लिए तो माताओं से ही सीखना पड़ेगा, फिर पुरुषों को भी
उनको ही प्रणाम करके उनकी सेवा भक्ति को देख करके कुछ सीखना पड़ेगा। इतना फर्क है जो श्री प्राणनाथ जी महाराज की शिक्षा से हम लोगों ने जाना, सुना, पहचाना। तो ऐसे ही हम सद्गुणों को बटोरते रहें, जीवन को सजाते रहें, चर्चा से जुड़े रहें, क्योंकि वाणी में केवल परमधाम जाने की बात है, ऐसी बात नहीं है। जगत में कैसे अच्छा रहना, जगत में कैसे शिक्षित रहना, और जगत में कैसे व्यवस्थित रहना, और जगत में कैसे सुधार लाना, बहुत सारी चीजें भी वाणी में भरी पड़ी हैं। सबसे ज्यादा तो कीर्तन में ये सब चीजें प्राणनाथ जी महाराज ने शिक्षा के रूप में हमें प्रदान की है। उसका हम थोड़ा थोड़ा करके चर्चा के माध्यम से आस्वादन करते हैं और जीवन को धन्य बनाने के लिए प्रयास करते हैं। तो आइए, आज के दिन मैं थोड़ा व्यस्त रहा क्योंकि हम लोग कुंभ मेले की तैयारी में भी हम लोग हैं। तो कुंभ मेले की तैयारी के लिए कुछ विश्व परिषद के कुछ कागजात इत्यादि हमें तैयारी करनी थी, तो उसके लिए थोड़े हम व्यस्त रहे, क्योंकि विश्व परिषद की स्थापना दिल्ली में हुई है, तो दिल्ली से कुछ पेपर हम लोगों को तैयार करना था, तो उसमें हम लगे हुए थे। फिर भी आप लोग प्रतीक्षा करते रहे तो बड़ा आनंद आया। यहाँ आकर के भजन कीर्तन गाते हुए सुंदर साथ मिले तो हमको बहुत ही आनंद आया। ऐसे ही आप सब लोग इस मंदिर में उजाला भरते रहते हैं, बत्ती का उजाला तो है, सुंदर साथ भी आकर के अपने चेहरे से इस मंदिर के जो है महत्व को और आप अधिक बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर में बैठ करके हम लोगों ने चर्चा का आस्वादन किया। मंगलधाम में जो लोग सेवाएं देते हैं, तो कुछ सुंदर साथ का नाम मैं उच्चारण करूंगा। यहीं दिल्ली निवासी श्री हरीश मेहता जी ने अपने पुत्र वधू अदिति के जन्मदिन के अवसर पर, और उनके पुत्र चिराग हैं जो विदेश में रहते हैं, तो उन दोनों के नाम से उन्होंने मंगलधाम में सेवा दी है, भंडारे की सेवा। उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई। और नासिक से सावित्री देवी त्रियोगी नारायण अपनी पुत्री डॉक्टर पारुल और उनके जवाई हैं प्रशांत गुप्ता शादी के सालगिरह पे भंडारे की सेवा दे रही हैं। तो सब परिवार को मंगल बधाई देते हुए अभी के प्रसंग को कहीं विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। बाड़ी व्याध स्वाद गुण इंद्रिय, मद चढ़्यो मोह अंध, माता बहन पुत्री गोरानी, कासो नहीं सनमंध, कासो नहीं सनमंध। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम हो जैसी कीजियो, मैं अर्जी करूं मेरे पीर बोली। पिया हम जैसी तुम मुझे करो, मेरा तलब
की जय। सतगुरु महाराज की कृष्ण कन्हैया लाल की